आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग। जैसे कि उपसर्ग होता है वैसे आपका एक प्रत्यय शब्द भी होता है। देखिए प्रत्यय क्या होता है, जो आपके मूल शब्द होता है उस मूल शब्द के पीछे जुड़ के उसकी विशेषता में उसके अर्थ में जो परिवर्तन कर देता है उनको हम कहते हैं प्रत्यय। देखिए प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय का अर्थ होता है यानी कि प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो प्रति उसके बाद एक अय, यानी कि इसमें भी आपकी यण स्वर संधि हो जाएगी। फिर दे रखा है प्रति, प्रति का अर्थ होता है साथ में या बाद में, और जो अय का अर्थ होता है वो चलने वाला है लगने वाला, यानी कि साथ में लगने वाला है चलने वाला शब्द क्या होता है प्रत्यय। तो क्या बन जाता है, सरल शब्दों में इसका हम अर्थ देखते हैं यानी कि शब्दांश होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रत्यय एक शब्दांश होते हैं जो आपके मूल शब्द के अंत यानी कि पीछे जुड़कर उनके अर्थ विशेषता और नयापन ला देते हैं, यानी कि उनका अर्थ बदल देते हैं, उनमें विशेषता ला देते हैं, उनमें नयापन ला देते हैं। वो होते हैं आपके प्रत्यय, यानी कि जो आपके मूल शब्द में पीछे जुड़ जाएंगे वो आपके प्रत्यय हो जाएंगे। देखिए उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ता है और उस जबकि प्रत्यय आपके शब्द के पीछे, जो आपके शब्द हो गया इसके पीछे जो जुड़ के वो आपके प्रत्यय हो जाएगा, जो इसके आगे जो जुड़ेगा वो आपके उपसर्ग हो जाएगा। तो यानी कि उपसर्ग प्रत्यय एक दूसरे के आपके विलोम शब्द भी हो जाते हैं। फिर दे रखा है आपके एक उदाहरण, देखिए उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि उपके प्रत्यय होता क्या है। देखिए यहाँ पे एक धातु है लिख, अब इस लिख धातु के पीछे हम अलग अलग प्रत्यय लगाएंगे, इसका अर्थ भी अलग अलग हो जाएगा। वो कैसे होगा, देखिए लिख प्लस आई, अगर आई प्रत्यय जुड़ता है लिखाई शब्द बन जाता है, लिखने की कला या लिखावट बन जाता है। फिर देखा लिख प्लस आवट तो लिखावट हो जाएगा, लिख प्लस अगर पीछे कर प्रत्यय लगा दिया लिखकर बन जाएगा, लिख प्लस अक बना देंगे तो लेखक यानी कि जो कर्ता होगा वो बन जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी धातु के पीछे किसी भी शब्द के पीछे हम कुछ नया शब्दांश जोड़ देते हैं तो आपके प्रत्यय बन जाता है। अब देखिए जो प्रत्यय होते हैं उसके प्रमुख आपके दो भेद होते हैं। वो दो भेद किस प्रकार से होते हैं, देखिए कृत प्रत्यय, पहला भेद कौन सा, कृत प्रत्यय, जो शब्द यानी क्रिया या धातु, जो क्रिया होती है धातु, धातु के पीछे आपके ना प्रत्यय लगा देते क्रिया बन जाती है। कि कोई भी धातु होती है जैसे लिख तो पीछे ना प्रत्यय लग गया तो लिखना क्रिया बन जाती है। यानी कि जो क्रिया और धातु शब्द होते हैं उनके पीछे कोई भी प्रत्यय जुड़ता है तो उसको बोलते हैं कृत प्रत्यय, और उनको क्या बोलते हैं कृदंत प्रत्यय भी बोलते हैं। तो जैसे कि आपके यहाँ पे है एक उदाहरण पढ़, यानी कि पढ़ एक धातु है, इसके पीछे आप यहाँ लगा दोगे आकू प्रत्यय लगा दोगे तो क्या बन जाएगा पढ़ाकू, यानी कि जो आपके पढ़ाकू नया शब्द बन गया अक प्रत्यय लगने से, आकू प्रत्यय लगने से। फिर देखा सज, यानी कि सजना सजाना ये आपकी क्रिया है, सज एक आपकी एक धातु, इसके पीछे कौन सा प्रत्यय लग गया आवट प्रत्यय लग गया, तो क्या बन गया आपके सजावट बन गया। तो इस प्रकार से जो आपके यहाँ पे उदाहरण दे रखे वो आपके कृत प्रत्यय होंगे, यानी कि जब प्रत्यय का प्रथम भेद होगा कृत प्रत्यय यानी कृदंत प्रत्यय, वो हो जाएगा आपके धातु या आपके क्रिया के पीछे जुड़ने से आपके कृत प्रत्यय बन जाता है। फिर आपके प्रत्यय का दूसरा भेद आता है तद्धित प्रत्यय। देखिए जो आपके जो प्रत्यय क्रिया को छोड़ के यानी कि क्रिया और धातु को छोड़ के जो भी शब्द होते हैं जैसे आपके संज्ञा सर्वनाम विशेषण, इसके अलावा जो भी शब्द बचते हैं उनके पीछे जो भी आपके प्रत्यय जुड़ता है वो होता है आपके तद्धित प्रत्यय, और उनको क्या कहते हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं तद्धितांत कहते हैं। धातु के पीछे जुड़ने वालों को कृदंत कहते हैं, और धातु और क्रिया के अलावा जो शब्द पीछे जुड़ते हैं और प्रत्यय बनाते हैं उनको तद्धितांत कहते हैं। यानी कि दूसरा प्रकार होगा, जैसे यहाँ पे मानव दे रखा है, मानव के पीछे हमने प्रत्यय लगा दिया ता प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा मानवता। तो यहाँ पे जो संज्ञा थी, यहाँ पे जो मानव शब्द है वो क्या है, एक संज्ञा है, इसके पीछे आपने ता प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया संज्ञा प्लस प्रत्यय यानी कि मानवता बन गया, मानव प्लस ता। फिर देखा अपना, अपना क्या है, एक आपके सर्वनाम है, अपना पराया मेरा तेरा, तो ये आपके उपसर्ग है आपके सर्वनाम है, तो आपके सर्वनाम के पीछे आपके क्या लग गया अपनापन, तो क्या हो गया सर्वनाम प्लस प्रत्यय हो गया, तो क्या हो गया आपके तद्धित प्रत्यय बन गया। फिर देखा मीठा, मीठा क्या है आपके एक विशेषण है, यानी कि विशेषण के पीछे आपके आस प्रत्यय लगा दिया क्या बन गया मिठास बन गया। तो इस प्रकार से आपके प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक कृत प्रत्यय एक तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में आपके धातु या क्रिया के पीछे जो प्रत्यय जुड़ते हैं उनको बोलते हैं आपके कृत प्रत्यय, और उनको जो जुड़ते हैं उनको बोलते हैं आपके कृदंत बोलते हैं। और जो आपके दूसरे शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण वो उन शब्दों के पीछे जो प्रत्यय जुड़ते हैं उनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं, उनको क्या बोलते हैं शब्दों को तद्धितांत बोलते हैं। इस प्रकार से हमने एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से हमने प्रत्यय को समझा और उनके दोनों भागों को अच्छे से हमने समझ लिया। तो आपको वीडियो कैसा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।